बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गोमन। नाज़रीन, 2010 में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से शादी करने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक साहब ने बिलाखिर जनाब खामोशी तोड़ दी है। पिछले 1-1.5 साल से ये खबरें सामने आ रही थी कि शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान जो मामलात हैं वो इंतहाई गर्म हो चुके हैं और दोनों जनाब जो साइड्स हैं वो एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। और फिर दरमियान में ये बात भी सामने आई थी कि शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान जो डिवोर्स है वो फाइल हो चुकी है। इसके बाद जनाब आज सुबह शुएब मलिक साहब ने एक पोस्ट की और उस पोस्ट में उन्होंने तस्दीक की कि जनाब उनकी एक और शादी जो है वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद के साथ जनाब हो चुकी है। और जैसे ही ये पोस्ट शुएब मलिक साहब की जानिब से की जाती है तो उसके बाद एक नई पाक भारत जंग का आगाज हो जाता है और भारतीय मीडिया फिर पाकिस्तान की तस्लील करना शुरू कर देता है। पाकिस्तान का मजाक जो है वो भारतीय मीडिया उड़ाना शुरू कर देता है। लेकिन फिर जनाब शुएब मलिक साहब जो है वो ऐसा करारा जवाब देते हैं कि भारतीय मीडिया के ऊपर क़यामत टूट पड़ती है। सो ऑल इन ऑल इस वक्त शुएब मलिक की जो दूसरी शादी है उसको लेकर क्या नई कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, क्या क्या बातें की जा रही हैं और शुएब मलिक ने किस तरह से भारतीय मीडिया के ऊपर क़यामत जो है वो ढा दी है और भारतीय मीडिया इस वक्त क्यों रोने चीखने और पिटने पर मजबूर हो चुका है, इसकी जनाब जो सबूत है वो मैंने आपके सामने रखने हैं। क्योंकि ये एक पर्सनल मैटर था, मैं सुबह से सोच रहा था कि इस पे वीडियो नहीं करनी, लेकिन जब भारतीय मीडिया अपनी औकात से बाहर हुआ तो फिर जनाब ये लाजमी हो चुका था कि इनको जवाब दिया जाए और इनको जो आईना है वो दिखाया जाए। सिर्फ इसलिए शुएब मलिक की जो जनाब शादी है इसके ऊपर मैं वीडियो कर रहा हूं। लेकिन शुएब मलिक की जो शादी की सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि कब कहां क्या कुछ होता रहा और कहां कहां जनाब जो लड़ाइयां हैं वो होती रही। उससे पहले पाकिस्तान के जो साबिक कप्तान हैं सरफराज अहमद साहब, उनके हवाले से एक खबर सामने आई थी आज सुबह कि सरफराज जो हैं वो दिल बर्दाश्ता होकर यूके शिफ्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपना एक जो नया घर है वो यूके बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि मोहम्मद आमिर को देखा जाए तो वो यूके शिफ्ट हो गए और फिर मोहम्मद आमिर के हवाले से ये खबर सामने आई थी कि 2024 में चूंकि मोहम्मद आमिर जो हैं वो यूके की जो शहरियत है सिटीजनशिप वो मोहम्मद आमिर को मिल जाएगी, तो इसलिए जनाब आमिर आईपीएल खेलने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और आज जब सरफराज के हवाले से ये खबर आई तो फिर जितने मुंह उतनी बातें होना शुरू हो गई। लेकिन अब जनाब जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक सरफराज अहमद जो हैं वो दिल बर्दाश्ता होकर यूके शिफ्ट नहीं हो रहे, बल्कि सरफराज अहमद साहब के बेटे जो हैं वो यूके के अंदर स्टडी कर रहे हैं। सरफराज की जो वाइफ थी वो वहीं पर थी और सरफराज भी अपने बेटे और अपनी वाइफ के पास गए हैं। जब वहां पर जनाब जो उनके फैमिली रीजंस हैं वो खत्म होंगी तो सरफराज अगेन पाकिस्तान आएंगे, यहां पर वो डोमेस्टिक भी खेलेंगे और जनाब जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी भी करेंगे। इसके बाद जनाब IL T20 जो है वो शुरू हो चुकी है और पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं उनके हवाले से चहमगोइयां हो रही थी कि उनको NOC मिलेगा या नहीं मिलेगा और मिलेगा तो कितने मैचेस का मिलेगा, कब जनाब पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो खेलने के लिए आएंगे। तो जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और आजम खान विकेट कीपर बैट्समैन, ये दोनों जनाब IL T20 में डेजर्ट वाइपर्स जो हैं उनकी नुमाइंदगी करेंगे। और इनिशियली जो डेजर्ट वाइपर्स थे वो जनाब शाहीन को कप्तान बनाना चाहते थे, लेकिन शाहीन चूंकि कम मैचेस के लिए अवेलेबल थे सो इसलिए कॉलिन मनरो जो है उनको कप्तान बनाया गया है। और अब इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जब कल जनाब आखिरी मैच न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा तो उससे वेरी नेक्स्ट फ्लाइट पकड़कर ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो दुबई के लिए ट्रैवल करेंगे और यहां पर जो डेजर्ट वाइपर्स है उनको जनाब ये ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद जनाब जो 5वां T20 मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन खेला जाना है उसके हवाले से भी ये खबर है कि जनाब न्यूजीलैंड टीम ने डैरल जो मिचेल हैं उनको जनाब वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत 5वें मैच में रेस्ट देने का फैसला किया है और उनको रिप्लेस कर रहे हैं रचिन रविंद्रा। अब आते हैं जनाब मेन स्टोरी की जानिब, जिसका मुझे लगता है कि आप इंतजार कर रहे थे कि भजन शुएब मलिक का क्या सीन है। सबसे पहले तो देखें कि शुएब मलिक जो हैं वो आज एक पोस्ट करते हैं और उस पोस्ट के ऊपर फिर जनाब बातें होना शुरू हो गई
कि ये क्या कुछ हुआ है, मलिक साहब ये कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ लोग थे उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि आल मैन आर ट्रैश। तो इस तरह से बहुत ज्यादा बातें जो हैं वो की गई। लेकिन मलिक साहब ने लिखा था एंड वी क्रिएटेड यू इन पेयर्स, ये कुरान पाक की जो आयत है वो जनाब उन्होंने लिखी थी, उसका तर्जमा लिखा था और साथ सना जावेद के साथ उनकी जो पिक्चर है वो थी। इसके बाद जनाब जो एक और पिक्चर वायरल हुई वो थी सना जावेद की। सना जावेद ने मलिक को 25 मार्च को, जबकि मलिक की बर्थडे होती है, तो उस वक्त उनको हैप्पी बर्थडे विश की थी और उस वक्त भी बातें हुई थी। लेकिन दरमियान में चूंकि जनाब जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं आयशा उमर, उनका जनाब सारा सीन चल रहा था, तो इस वजह से उस वक्त सना जावेद के बारे में किसी को मालूम भी नहीं था। लेकिन वसीम बदामी जो जनाब ARY के एंकर हैं, उन्होंने एक शो पर जनाब ये इंकिशाफ किया था, ढके छुपे लफ्जों के अंदर उन्होंने ये बात की थी कि मलिक जो थे वो जीतो पाकिस्तान के लिए आए थे या कुछ और जीत कर चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें जनाब पहले से मार्केट के अंदर इन थी शोएब मलिक की शादी को लेकर। लेकिन अब शोएब मलिक ने चूंकि खुद इस बात का इकरार कर लिया कि उन्होंने जो शादी है वो कर दी है, तो फिर जनाब भारतीय मीडिया पर यह बात होना शुरू हो गई कि जो शोएब मलिक और पाकिस्तानी है ना, उनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जनाब अभिषेक त्रिपाठी साहब, उन्होंने ट्वीट की हुई थी और मलिक की ट्वीट थी। मलिक की ट्वीट के ऊपर एक अकाउंट था जय हिंद के नाम से, उसने लिखा नेवर ट्रस्ट अ पाकी नेवर, नेवर ट्रस्ट अ पाकी नेवर। तो इसके ऊपर अभिषेक त्रिपाठी साहब ने हिंदी के अंदर कमेंट किया और लिखते हैं दोज हु डिड इट शुड थिंक, जिन्होंने किया उनको दोबारा से सोच विचार करनी चाहिए। इसके बाद जनाब जो उमैर जसवाल के साथ चूंकि सना जावेद की पहली शादी हुई थी, 2020 में उनकी शादी हुई थी, 2023 में उनकी भी डिवोर्स की जो खबर है वो सामने आई थी। तो सना जावेद की जो 2021 की पोस्ट थी 20 अक्टूबर 2021 की, उसके ऊपर अभिषेक त्रिपाठी साहब जाके लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हिंदी के अंदर उन्होंने लिखा, मैं ट्रांसलेशन आपको बता रहा हूं। अच्छा, मैंने फिर कहा कि अभिषेक त्रिपाठी साहब जो है वो सानिया मिर्जा के लिए तो बड़े जनाब कंसर्न्स रखते हैं, तो शायद हर क्रिकेटर और हर पर्सनैलिटी जिसकी डिवोर्स हो रही हो उसके लिए ये आवाज उठाते हैं। तो मैंने कहा यार 4 अक्टूबर को खबर सामने आई थी कि भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन जो है उनकी डिवोर्स हुई है उनकी बीवी से। तो उसके ऊपर जाकर देखता हूं कि जो अभिषेक त्रिपाठी साहब है उन्होंने क्या लिखा हुआ है, तो वहां पर तो कुछ भी नहीं था। शिखर धवन के साथ जो जुल्म हुआ था उसके ऊपर तो आपने बोला ही नहीं। सानिया मिर्जा के ऊपर आपने बात कर ली क्योंकि वहां पर पाकिस्तान का जनाब जो टेस्ट है वो आपको मिलना था और फिर आपने उसको लिंक अप कर दिया, यानी कि एक चीज को आपने लिंक कर दिया कि सारे पाकिस्तानी ऐसे होते हैं। और यही सारा लोग जो हैं जो आज डिवोर्स के ऊपर बातें कर रहे हैं ना, यही लोग थे जब 2010 में मलिक की शादी होने लगी थी, तो उस वक्त भी इन्होंने इसी तरह से जनाब जो सानिया मिर्जा हैं उनको टेररिस्ट और उनको जनाब जो एंटी इंडियन है वो डिक्लेयर किया था। लेकिन सानिया मिर्जा ने जो कामयाबियां भारत के लिए हासिल की हुई थी टेनिस के फील्ड में, वो किसी से ढकी छुपी नहीं थी। सो इन लोगों का प्रोपेगेंडा चल नहीं पाया था। और अब जनाब दूसरी शादी जैसे ही मलिक करते हैं, वैसे तो अगर ऑन पेपर देखा जाए तो ये तीसरी शादी है शोएब मलिक की। इससे पहले जब सानिया मिर्जा से शादी करनी थी तो उस वक्त भी जनाब एक कंट्रोवर्सी जो है वो शोएब मलिक को लेकर उठी थी, क्योंकि एक फीमेल आयशा सिद्दीकी जो है उन्होंने क्लेम किया था कि शोएब मलिक उनसे 2002 में शादी कर चुके हैं। और पहले शोएब मलिक जो है वो इस चीज को डिनाई करते रहे थे और बाद में यह पता चला कि जनाब 15 करोड़ रुपए जो हैं इंडियन रुपीज वो शोएब मलिक ने आयशा सिद्दीकी जो है उनको पे किए हैं। और उसके बाद यह भी खबर आई थी कि जनाब जो डिवोर्स है वो शोएब मलिक ने आयशा सिद्दीकी को दी है। सो इस तरह से जनाब इस वक्त जो प्रोपेगेंडा है वो किया जा रहा था, लेकिन मलिक का जो फोकस है वो जनाब क्रिकेट के ऊपर है। और आज
शादी के बाद, चूंकि 4-5 दिन पहले ये शादी जो है वो हुई थी कराची के अंदर, सोर्सेज जो हैं वो बता रहे हैं कि ये शादी ऑर्गेनाइज की गई थी। सो आज शादी के बाद पहला मैच जो है वो शुएब मलिक खेल रहे थे और इस मैच में शुएब मलिक एशिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 13,000 से ज्यादा रन स्कोर किए हैं और अब इनसे ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्रिस गेल हैं। और एक और खबर आपको जाते जाते दे देता हूं, शुएब मलिक T20 वर्ल्ड कप में सरप्राइज दे सकते हैं। वो सरप्राइज किस तरह से, ये जनाब आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।